नगर निगम इंदौर के वार्ड क्रमांक 72 के लोकप्रिय पार्षद योगेंद्र गेंदर, जो हाल ही में अपने उत्कृष्ट कार्यों के लिए नगर निगम द्वारा प्रथम स्थान के रूप में सम्मानित हुए हैं। आपकी जनप्रिय कार्यशैली से वार्ड की जनता प्रभावित है। मृदुभाषी श्री गेंदर ने अपनी कड़ी मेहनत से नगर निगम इंदौर में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। इसके साथ ही अपनी व्यवहार कुशलता से भारतीय जनता पार्टी की टीम तथा मध्य प्रदेश शासन के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव की जन कल्याणकारी योजना एवं महापौर श्री पुष्यमित्र भार्गव के कुशल मार्गदर्शन में निगम में अपना विशिष्ट स्थान बनाया है। आपके ऊपर राजनीतिक रूप से केंद्रीय मंत्री एवं भाजपा के उच्च नेता ज्योतिरादित्य राव सिंधिया एवं कैबिनेट मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट का वरदहस्त प्राप्त है। भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा का भी इन्हें भरपूर सहयोग मिल रहा है। आइए देखिए योगेश जी जन्म दिवस के उपलक्ष्य में सिंघम टाइम्स द्वारा लिए गए विशेष इंटरव्यू के कुछ अंश। 72 के हमारे लोकप्रिय पार्षद श्री योगेश जी गेंदर के साथ एक संक्षिप्त बातचीत की जा रही है। तो योगेश जी, आप बताएं कि आप सबसे पहले 72 में नया चयन था आपका, इसलिए क्या क्या कठिनाई, सबसे पहले शुरुआत उसी से करते हैं अपन कि क्या क्या कठिनाई आई। देखिए उपाध्याय जी, मैं आपके माध्यम से आपके सभी श्रोताओं को प्रणाम करता हूं, मेरे वार्ड की जनता को प्रणाम करता हूं। 2022 की जब 17 जून को मुझे यहाँ के भारतीय जनता पार्टी ने वार्ड क्रमांक 72 के नगर निगम के पार्षद के प्रत्याशी का जब चयन किया, उस वक्त मैं जब इस वार्ड में आया था, वैसे मेरे लिए इंदौर शहर कोई नया शहर नहीं है। मेरी 3 पुश्तें यहाँ पैदा हुई हैं। सराफा मध्य क्षेत्र से पैदा हुआ व्यक्ति हूँ। मध्य क्षेत्र के ही सब लोग, अधिकतर लोग निकले हैं। यहाँ पे भी इस वार्ड में मेरे बहुत पुराने मित्र, मेरे पारिवारिक मित्र, जिनके 2-2 पीढ़ियों से हमारे संबंध रहे, ऐसे काफ़ी तादाद में यहाँ 250 परिवार, ऐसे परिवार इस वार्ड क्रमांक 72 में हैं। जब मैंने विचार किया कि मुझे वार्ड क्रमांक 72 से चुनाव लड़ना चाहिए, तो विचार इसलिए आया उपाध्याय जी कि मेरा जो स्थानीय वार्ड है, वार्ड क्रमांक 69 सराफा क्षेत्र में, वो वार्ड महिला के लिए आरक्षित हो गया। मैं जिस विचारधारा को लेकर चलता हूँ, मेरी जो निजी मानना है विचारधारा में, राजनीति में, कि जब मैं खुद ही राजनीति करता हूँ, जनसेवा के लिए लोगों की व्यवस्था में हूँ या लोगों से संपर्क हूँ, जनसेवा के क्षेत्र में हूँ, तो यदि मेरा वार्ड किसी कारण से आरक्षित हो जाता है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि मेरे परिवार से कोई महिला या मेरी बेटी या मेरी धर्मपत्नी या मेरी माता या कोई चुनाव लड़े। तो इस विचार को सर्वोपरि रखते हुए और वसुधैव कुटुंबकम की धारणा को धारते हुए मैं इस वार्ड में आया। उस पूरे 4 नंबर में पिछला वर्ग पुरुष के लिए कोई वार्ड आरक्षित था, तो एकमात्र वार्ड 72 नंबर था। तो मैंने प्रयास किया यहाँ से कि मैं जनसेवा के लिए भारतीय जनता पार्टी की ओर से पार्षद का यहाँ से प्रत्याशी हूँ, और मैं इस पर विश्वास करते हुए राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रदेश के नेतृत्व ने, स्थानीय नेतृत्व ने, सभी नेताओं ने मुझे आशीर्वाद दिया और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में 17 जून 2022 को यहाँ से मेरा चयन किया। मैं जब इस क्षेत्र में प्रत्याशी के रूप में लोगों से संपर्क पर निकला, तो मेरे पीछे, मेरे साथ साथ में एक मुद्दा यहाँ चलता था कि स्थानीय और बाहर का जो एक मुद्दा था, प्रवासी और स्थानीय का, वो बहुत हावी था, चला था बिल्कुल, और बहुत तरीके से वो बहुत ज़्यादा हावी था। और पूर्व के यहाँ के जो अनुभव भी थे हमारे, वो हमारे लोगों के, हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं के, वो अच्छे नहीं थे, और जिसके लिए ये माना जाता था कि ये सीट पे बड़ा असंभव सा है हमको चुनाव जीतना, और वो मुझे आगे आगे ऐसा लगता भी था। लेकिन मुझे विश्वास था भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पे, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पे, और मेरे जो निजी पारिवारिक मित्र हैं मेरे, उन पे कि, और उन्होंने उस विश्वास पे मैं खरा उतरा और उन्होंने मेरे को भरपूर सहयोग किया और अपने जनप्रतिनिधि के रूप में मुझे यहाँ से चुना। दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात पूछ रहा हूँ कि एकदम से वार्ड टोटल अपने निगम में 85 वार्ड है, उसमें 2 बार आप मतलब सफलता नंबर 1 पर आए हैं, तो इसका एकदम से एक संक्षिप्त बताएं कि क्या कारण है कैसा है कि निगम ने और जनता ने आप तक का सहयोग किया। देखिए उपाध्याय जी,
हर व्यक्ति का अपनी अपनी एक व्यवस्था रहती है। अपनी शिक्षा पूर्ण करने के बाद में वो अपने अपने इच्छा के क्षेत्र को चयन करता है। वो भले व्यापार हो, बिजनेस हो, नौकरी हो, या जनसेवा का क्षेत्र हो, या राजनीति का क्षेत्र हो। जैसे आपने पत्रकारिता को चुन रखा है आपके कार्य क्षेत्र में, ऐसे ही मेरे जीवन से मेरे पिताजी के आदर्शों को मैंने साकार करते हुए, और शुरू से मेरे पिता ने मेरे को एक जो शिक्षा दी थी जनसेवा की, उसको मैंने जनसेवा के लिए मैं लगा। मैंने हमेशा मेरा प्रयास रहता है। राजनीति में लाभ हानि एक अलग विषय है। आज हम कोई व्यापार बिजनेस करने जाते हैं तो दुकान डाल के बैठते हैं, फैक्ट्री डालते हैं, कंपनी खोलते हैं। अब कंपनी खोलने, फैक्ट्री डालने, दुकान खोलने के बाद में लाभ हानि अगला विषय हो जाता है। ऐसे ही मैंने जनसेवा का क्षेत्र चुना। अब इसमें मेरे को लाभ हानि कुछ भी हो, मेरे को जीवन पर्यंत जनसेवा करना है। मेरा एक तात्पर्य है, एक ही महत्व है, और एक ही हमेशा जीवन में लक्ष्य है कि मैं किसी पद पे रहूं ना रहूं, मैं सिर्फ जनसेवा और जनसेवा करूंगा बस। आपके बारे में अधिकतर ये है कि अपने लोकप्रिय महापौर जी का भी आपका हाथ है, और इससे बड़ा हाथ आपके कैबिनेट मंत्री हमारे तुलसीराम जी सिलावट जी का हाथ है। इसके कारण भी आपसे बहुत लोग मतलब एकदम से कि हर विश्वास दिखता है कि हर काम आपका तत्काल हो जाएगा। निश्चित रूप में इन सब लोगों का मेरे जितने मेरे मार्गदर्शक दाता, मेरे नेता हैं, भले हमारे माननीय सांसद जी हो, हमारे विधायक जी हो, महापौर जी हो, और हमारे मंत्रीगण, निश्चित रूप से इनका मुझे विशेष सहयोग और विशेष स्नेह है। तो कहीं न कहीं उन लोगों ने भी मेरे को और मेरी इस कार्य को, मेरी जनसेवा के लिए जो तत्परता है, उसको कहीं देखा होगा। और मैंने जब तक बेटा रोता नहीं है तो माँ दूध पिलाती नहीं है। तो मेरा ये कार्य है। जिस लोगों ने मुझे जो जनप्रतिनिधि के रूप में चुना है, जो नौकरी मुझे दी गई है, मैं उसको मेरी तत्परता से निभा रहा हूँ। मैं पूरी तन्मयता से उसमें लगा हूँ। मेरा हर समय प्रयास रहता है। ये नहीं, मेरे को यदि लगता है कि मेरे को मेरे वार्ड के कार्य के लिए इसके ऊपर भी किन्हीं नेताओं से, अधिकारियों से संपर्क करना है, तो मैं भी झिझक जाकर और लड़कर कर सबके लिए काम कराने की मेरी हमेशा इच्छा रहती है। और मेरे हमेशा मन में ये रहता है कि मेरा वार्ड मेरा परिवार है, और इन लोगों ने मुझे परिवार ने मेरे को इस चीज के लिए चुना है, तो उसके लिए हर संभव प्रयास करूं, और सभी लोगों का आशीर्वाद। सिर्फ दो ही प्रश्न है। आप यहाँ की विधानसभा क्रमांक 4 की विधायिका श्रीमती लक्ष्मी गौड़, वो भी हर मंच पर आपका बहुत प्रशंसा और जुझारू और अनेक मतलब उच्च स्तरीय शब्दों से आपका संबोधन करती है और बड़ी प्रशंसा करती है। ये मेरा सौभाग्य है कि सब नेता मुझे स्नेह करते हैं। सब लोगों का आशीर्वाद मेरे साथ है, और जो मैं लक्ष्य को धारण करने निकला हूँ जनसेवा के, उन सब लोगों का मेरे को सहयोग मिलता है समय समय पे, और मैं उनका बहुत आभारी हूँ कि मेरे से टच में करते हैं। अंतिम प्रश्न ये है कि आपका कल जन्म दिवस है, तो वार्ड 72 के लिए और निगम के लिए आपका क्या विचार है कि कितना मतलब उसमें और क्या कर पाएंगे? सबकी शुभकामनाएं देंगे लोग। आप इस जन्मदिवस के उपलक्ष्य में कोई 2 शब्द बताएं। देखिए, ये बड़ा विरोधाभास प्रश्न है, क्योंकि मेरी धारणा में मैं अभी कोई ऐसा जो जन्म दिवस होता है याला जो मेरा हमेशा इससे विरोधाभास रहा है। लेकिन क्या है कि आजकल सोशल मीडिया वगैरह इतना वो हो गया है, जिसके कारण जब तक मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जब तक ये मोबाइल और ये जो चीज़ें नहीं थी, सोशल मीडिया वाला, या आजकल तो क्या फेसबुक पे आपकी रजिस्टर्ड रहती है डेट ऑफ बर्थ, फेसबुक सब बता देता किसका जन्मदिन। काफी समय तक लोगों को पता ही नहीं रहा कि मेरा जन्मदिन कब है। और मैं कभी भी ये मेरे मन में नहीं रहता है कि मेरा जन्मदिन पे बहुत धूमधाम करूं, बहुत बड़ा कोई कार्यक्रम करूं। मेरा बस इतना रहता है कि मेरे को इस जीवन में जो लोग लाए, मेरे माता पिता और प्रभु ने मेरे को इस धरती पे भेजा, उनके प्रति धन्यवाद प्रकट करता हूँ, पूजा अर्चना करने में मन लगाता हूँ। बाकी ये सब तो क्या है कि हम राजनीति के क्षेत्र, जनसेवा क्षेत्र में जो लोग हमसे स्नेह करते हैं, वो स्नेह का प्रदर्शन का उनका एक तरीका है। लेकिन मैं उन सभी लोगों से आपके माध्यम से अपील करता हूँ कि इसमें कोई बड़ा कोई आडंबर, दिखावा या ऐसा कुछ खर्च ना करें। मैं सिर्फ एक साधारण सा इंसान हूँ, मेरे को साधारण रहना है। तो सिंगम टाइम्स समय देने पर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।